हाय। अगर आप लेट 30s में या 40s में हो और अभी आप प्रेगनेंसी प्लानिंग का सोच रहे हो, तो लेट एज में, ओल्ड एज में प्रेगनेंसी प्लान करने से क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। उसके लिए लेट प्रेगनेंसी प्लानिंग के लिए आपको क्या क्या जानना ज़रूरी है। आपने बहुत सारे बारे में सुना होगा लोगों से कि ये रिस्क आ सकते हैं, वो रिस्क आ सकते हैं, तो वही साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये वीडियो बनाया है कि लेट प्रेगनेंसी या ओल्ड एज प्रेगनेंसी से क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर मंजुश्री कोठेकर है। मैं एक फर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ और मैं एज ए सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट प्रैक्टिस करती हूँ आर्ट फर्टिलिटी क्लिनिक मुंबई और वाशी में। तो आजकल आप देखोगे कि जो फीमेल का एजुकेशन होता है, करियर होता है, उस वजह से मैरिज भी लेट होते हैं और उस वजह से प्रेगनेंसी प्लानिंग भी थोड़ा डिले हो जाता है। तो ये बहुत कॉमन बात है कि 35 के बाद या 40 के बाद लोग प्रेगनेंसी का सोचते हैं। तो इसमें क्या क्या रिस्क हो सकते हैं या इसके लिए उनको क्या क्या ज़रूरी है कि उनको इस बात का पता रहे। तो सबसे पहले लेट प्रेगनेंसी या ओल्ड एज प्रेगनेंसी का मेडिकल डेफिनेशन क्या है, क्योंकि अगर आप बोलोगे तो एज तो जस्ट नंबर है, कोई 50 का होकर भी खुद को यंग समझ सकता है, बट मेडिकल टर्म्स में एक कट ऑफ दिया हुआ है कि 35 के ऊपर जो प्रेगनेंसी है, 35 इयर्स के बाद जो प्रेग्नेंट होते हैं उनसे एल्डरली प्रेग्नेंट पेशेंट बोला जाता है या लेट प्रेगनेंसी हम बोल सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि इस एज में प्रेग्नेंट होना भी मुश्किल होता है, क्योंकि पर्टिकुलरली फीमेल्स को एक लिमिटेड टाइम दिया हुआ है। यूनिवर्सल मतलब नेचर ने ही ऐसा किया हुआ है कि फीमेल बॉडी का मेकअप ही ऐसा है कि जो एग्स वो जब पैदा हुए, जो वो लेके आए उस टाइम पे, वही एग्स उनको पूरे लाइफ का सप्लाई है, और वो जब सप्लाई फिनिश हो जाएगा उसके बाद उनका मेनोपॉज आ जाएगा। और ये एजिंग अभी मतलब पहले के जनरेशन से इस जनरेशन में वो एजिंग भी थोड़ा फास्ट हो रहा है। तो इसकी वजह से जैसे एज बढ़ता है वैसे एग्स का नंबर और क्वालिटी दोनों भी चीज़ें थोड़ी कम होती है, जिसकी वजह से प्रेग्नेंट रहने में भी कभी कभी मुश्किलें आ सकती है। तो इस एज के बाद 35 के बाद अगर आप प्रेग्नेंट रहने का कोशिश कर रहे हो और 6 मंथ्स आपने ट्राई किया और कुछ नहीं हुआ, तो आपने इमीडिएटली कंसल्ट करना चाहिए फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से, और ये देखना चाहिए, इवैल्यूएशन करके लेना चाहिए कि कुछ प्रॉब्लम है क्या और आपको कुछ ट्रीटमेंट लगेगा क्या। फिर प्रेग्नेंट होने के बाद भी कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे कि एज के साथ साथ लाइफस्टाइल भी थोड़ा चेंज होता है। तो ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़, ये चीज़ें होने की, खास करके प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ या जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, ये सब होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है अगर आपका एज ज़्यादा हो तो। तीसरी बात आती है जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ इन द बेबी, मतलब बेबी में जो जेनेटिक डिफेक्ट्स है वो आने की प्रोबेबिलिटी भी, अगर एज ज़्यादा है, उस एज में आपको प्रेगनेंसी हो रहा है, तो वो होने का प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा हो सकता है। तो इसकी वजह से मिसकैरेज का भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होने का प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाता है। तो अभी इसका मतलब ऐसे नहीं कि जो सारे फीमेल्स जो 35 के बाद प्रेगनेंसी का कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे ये प्रॉब्लम होगा ही, ऐसे नहीं है, बट ये प्रोबेबिलिटी 35 से कम वाले एज में जितना है उससे यहाँ पे डेफिनेटली ज़्यादा है। लेकिन इसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, एक तो है कि अगर आप अर्ली 30s में हो या फिर आप सोच रहे हो कि मैं अभी नहीं प्लान करने वाली हूँ, मैं डिले करने वाली हूँ मेरा प्रेगनेंसी, तो आपके सामने ऑप्शन है एक फ्रीजिंग का, कि आप टाइम फ्रीज करके रख सकते हो। आपके इस एज के, यंग एज के एग्स आप फ्रीज करके रख सकते हो, जो आप थोड़े से ओल्डर एज में यूज़ कर पाओगे, तो ये कॉम्प्लिकेशन का प्रोबेबिलिटी वहाँ पे कम रहेगा। सेकेंडली, अगर वो ऑप्शन नहीं था और अभी ऑलरेडी आप उस एज में हो, 35-36 एज ग्रुप में हो या मोर देन दैट, एंड आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, तो आपने जल्द से जल्द फर्टिलिटी कंसल्टेंट को कंसल्टेशन करवा के लेना चाहिए, आपका इवैल्यूएशन करके लेना चाहिए, आपका हार्मोनल चेकअप, आपके हस्बैंड का भी इवैल्यूएशन, स्पर्म चेकअप वगैरह होना चाहिए, और उसमें कुछ उस हिसाब से आपको मेडिकेशन दिए जा सकते हैं, कुछ मिनिमल असिस्टेड ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, कुछ मेडिसिन वगैरह दिए जा सकते हैं। अगर 40 का एज है तो जेनेटिक एबनॉर्मलिटी हमको टोटली रूल आउट करना है बेबी में, तो अपने पास ऑप्शन होता है आईवीएफ करके एम्ब्रियोज बनाओ
और एम्ब्रियोज़ का जेनेटिक टेस्टिंग करके नॉर्मल एम्ब्रियो ही हम अंदर डालें, वो भी एक ऑप्शन होता है अगर आपका एज 40 या उसके ऊपर है तो बेसिकली अभी आपके सामने ऑप्शंस बहुत सारे हैं बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट ऑफ मेडिसिन। बट ये जानना ज़रूरी है पहले कि ये आपको पहले ये अवेयरनेस होना ज़रूरी है कि प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो उसी के लिए ये वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए ये ज़रूर कमेंट्स में लिख के बताइए। बाय बाय।